महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल। चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया निकाय चुनाव। कई जगहों के स्थानीय चुनाव रद्द होने से चुनाव आयोग पर भड़के सीएम फडणवीस। शिंदे के बयानों ने बढ़ाई महायुति की धड़कनें। देखें क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के समीकरण। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 2 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव से पहले कुछ नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव को स्थगित कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग के इस फैसले ने मुख्यमंत्री तक को चौंका दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आयोग का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। अंतिम समय में चुनाव स्थगित करना उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय है जो नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। वहीं शिंदे ने भी फडणवीस को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। मैं हूं शुभम गर्ग। आपको इस वीडियो में शिंदे और फडणवीस के बीच क्या चल रहा है इस वीडियो में विस्तार से दिखाऊंगा। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। इस दिन 246 नगर परिषदों और साथ में 42 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 3 चरणों में होने वाली प्रक्रिया का पहला चरण है। चुनाव प्रचार 1 दिसंबर रात 10 बजे तक चलेगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 4 नवंबर को राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने की थी, जिसके बाद आचार संहिता को लागू कर दिया गया था। इन चुनावों में लगभग 1,07,000 से अधिक मतदाता और 13,355 केंद्रों पर वोट करेंगे। पूरे चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा और 66,000 से अधिक कर्मचारी तैनात रहेंगे। मतदान से ठीक एक दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं और अदालत में लंबित मामलों के कारण लगभग 20 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव को टाल दिए हैं। अब इन स्थानों पर मतदान 2 दिसंबर के बजाय 20 दिसंबर को होगा। सबसे ज्यादा चर्चा बारामती सीट की हो रही है, जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का गढ़ माना जाता है। यहां से भी चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। इसके अलावा अंबरनाथ के 59 वार्ड, बदलापुर के 49 में से 6 वार्ड, पुणे की 17 स्थानीय संस्थाओं में से 6 पर, मराठवाड़ा क्षेत्र के 3 नगर परिषद और 18 वार्ड शामिल हैं। पैठण में अपनी चुनावी रैली से पहले पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अदालत में याचिका और विचाराधीन मामलों के कारण अंतिम क्षण में चुनाव रद्द करना उन उम्मीदवारों के खिलाफ अन्याय है जिन्होंने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग के चुनाव स्थगित करने के फैसले की वैधानिकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीएम ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि निर्वाचन आयोग किसके सलाह ले रहा है, लेकिन जहां तक मुझे कानून पता है, अगर कोई अदालत गया है तो उसके चलते चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। फडणवीस ने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाने की बात कही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले की आलोचना की है और कहा है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कभी भी चुनाव स्थगित नहीं किए गए हैं। महायुति में बढ़ती दूरी। इस बीच भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे के स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं और इन शिकायतों ने तनाव बढ़ा दिया है। हाल ही में जनसभाओं में दोनों पक्ष की ओर से तीखी टिप्पणी की गई है। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अहंकार से रावण का पतन हुआ है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया कि हम राम के अनुयायी हैं, हम लंका में नहीं रहते हैं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक ये बयानबाजी गठबंधन की अंदरूनी खींचतान को उजागर करती है। वहीं शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने दावा किया है कि सिंधुदुर्ग में एक भाजपा कार्यकर्ता के घर से वोट खरीदने के लिए नकदी मिली है। भाजपा ने जांच की मांग की है, लेकिन राणे के तरीके पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे मसले पर कह सकते हैं महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शशिकांत शिंदे ने भी महायुति पर सवाल दागे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शशिकांत, चलिए आपको वो सुनवा देते हैं। कामकाज किया है, उसके वजह से ये होने वाला ही था। हमने पहले भी कहा था और भी आज अगर कोर्ट ने और कुछ जगह पे अगर वैसा स्टे दिया तो ऐसा प्रक्रिया तो चुनाव तक चलेगी, ऐसा लग रहा है। चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक बवाल हो जाएगा, ऐसी जिन्होंने बोला है वो अगर सही करते हैं तो हम देखना चाहते हैं कितना बवाल होने वाला है। महायुति टूट सकती है। हाँ, महायुति टूट सकती है। मुझे नहीं लग रहा है। जो सत्ता में गए सत्ता के लिए, वो बाहर जाके कैसे काम करेंगे? वो सत्ता में रहेंगे, नहीं तो उनका आपस में ऐसा भी होगा कि अपना वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग अलग करेंगे। बाद में हम लोग से एक साथ आके वापिस सत्ता चलाएंगे। वो रणनीति भी हो सकती है।
सीएम ने लातूर में ऐसा कहा कि लखपति दीदी हम जल्दी ही बनाएंगे, इस पर कैसे देखते हैं आप? अभी लाडली बहना तो हो गई है, लखपति दीदी में क्या है स्कीम है वो देखना चाहते हैं। उसमें वो भी अगर कौन सा जिला परिषद पंचायत समिति या अगले चुनाव में लागते हैं। आजकल चुनाव लोगों के समस्या, किसानों के समस्या, बेरोजगार युवक के ऊपर होती नहीं है। आजकल चुनाव खाली ऐसी योजना के ऊपर करते हैं सरकारी। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।